तो कक्षा 12वीं है और फिजिक्स है और उसका पहला चैप्टर है अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो पूरा जो नोट्स है एनसीईआरटी के हिसाब से हमको वही पढ़ना है और एनसीईआरटी ही, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, वही सब पूछा जाता है। तो चलिए, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है आपका बुक का, यदि आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, वो क्या है? भूमिका। लेकिन वो लिखा इकट्ठा है, मैंने उसको अलग अलग पॉइंट में छांट दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसका नाम ही है आवेश और क्या होता है? क्षेत्र। तो पहले आवेश का मतलब क्या होता है? जब कोई नॉर्मल स्थिति से एबनॉर्मल हो जाए तो वो आवेश कहलाने लगता है। जैसे आप शांत बैठे हो, आपको खूब गुस्सा आ जाए, बोले यार बड़ा आवेश में है ये, उस गुस्सा को भी क्या बोलते हैं कि ये बड़े आवेश में है। मतलब जिस स्थिति में उससे थोड़ा हट के व्यवहार करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? आवेश। ऐसे यहाँ विद्युत आवेश की बात करते हैं। यदि हमारे पास दो चीज़ें हैं जो विद्युत रोधी हैं और आपस में रगड़ खाती हैं, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश हो जाता है। जैसे मान के चलो, आप लोग देखे होंगे कि यदि ये प्लास्टिक है, इसको सूखे बाल में आप रगड़ो और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज़ के पास या घास फूस के पास, सूखी घास के पास ले जाओगे तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर क्या आ गया? आवेश आ गया। उसके अंदर क्या आ गया? आवेश। तो माने दो चीज़ें यदि आपस में रगड़ खाती हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है? विद्युत आवेश आ जाता है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल किए होगे, यदि ये एक प्लास्टिक की कुर्सी हो, उस कुर्सी में किसी व्यक्ति को बैठा दो और वो पैर अपना नीचे न रखे, ऊपर रखे, या रखना ही हो तो लकड़ी के ऊपर रखा रहे, और एक जो है आप ऊन का कपड़ा लो और उसको ऐसे 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 करके उस कपड़े से क्या करो? झाड़ो, और फिर थोड़ी देर बाद उसको छुओ तो आपको झटका जैसे महसूस होता है। कैसे किए हो क्या? नहीं किए? अब करके देखना। ठीक ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो शरीर और उसके बीच में क्या हो रहा था? रगड़। रगड़ उत्पन्न होने से उसके अंदर क्या आ गया? आवेश आ गया। ठीक है। तो जब दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं, आपस में टकराती हैं, घिसती हैं, घर्षण होता है, तब उसके अंदर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। ठीक, अभी कल बारिश हुई है तो आप देख रहे थे लाइट चमक रही थी, आवाज़ भी आ रही थी बीच बीच में, गरज चमक हो रहा था। तो वो क्या था? वो लाइट है क्या? गरजना क्या है? निकल क्या रहा था उससे? वो क्या है? आवेश है। पर आवेश पैदा कैसे हो गया? वो आपस में जो बादल हैं, आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, रगड़ उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। ठीक है। यदि आप ठंडी के समय में ऊनी कपड़े पहनते रहते हैं और उसको उतारो आप, तो क्या लगता है? चिंगारी जैसे छोटी छोटी, और चिट चिट की क्या आती है? आवाज़ आती है। वो भी क्या है? आवेश है। ठीक है। तो आप लोग तो ऐसे शांत बैठे हो जैसे इन चीज़ों को देखे नहीं हो। क्या गरज चमक नहीं देखे हो? देखे हो। कपड़ा उतारते समय चिट-चिट की आवाज़ नहीं देखे हो? नहीं सुने होगे, ध्यान नहीं दिए होगे। पर ध्यान देना तो उस तरह से आता है, वो क्यों होता है? आवेश के कारण। लेकिन ये आवेश कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। तो विद्युत रोधी पृष्ठों में रगड़ के कारण क्या उत्पन्न होता है? आवेश। विद्युत रोधी पृष्ठ वो कहलाते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे मेरे हाथ में पेन है, प्लास्टिक है, कंघा है, जिसमें धारा प्रवाह ना हो, वो कैसे पृष्ठ कहलाते हैं? विद्युत रोधी। यदि मैं ये टी शर्ट ऐसे पकड़ा हूं तो कभी कभी ये बालों में भी चिपक सकती है। बाल भी क्या है? विद्युत रोधी। टी शर्ट भी क्या है? विद्युत रोधी। इनमें रगड़ के कारण क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन ये आवेश कैसे होते हैं? स्थिर रहते हैं। जहां रखो वहीं पर रखे रहते हैं। जैसे आप लोग तो चलते फिरते हो, घर से यहाँ आ गए, लेकिन ये पेन को मैं यहाँ रख दिया हूँ तो ये कहीं जाएगी क्या? जब तक कोई उठाएगा नहीं, चाहे मैं उठाऊं, चाहे हवा उठा दे, कोई बाहर का एजेंट उठा दे, तब तक तो जाएगी नहीं। तो ये क्या है? स्थिर है। तो आवेश जहाँ पर रगड़ते हैं वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो वहीं पर रहते हैं। जैसे मैं इसको रगड़ा, रगड़ने के बाद मान लो आवेश यहाँ पर आ गया, इसका मतलब आवेश यहाँ से वहाँ कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? विद्युत रोधी है। ठीक है। तो ऐसे आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। तो दोनों समझ में आ गया कि आवेश क्यों उत्पन्न होते हैं? विद्युत रोधी पृष्ठों के रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और साथ में
आपको ये भी समझना है कि वो आवेश कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। और जब कोई चीज़ है तो अपने प्रेजेंस का आसपास का कुछ वो प्रभाव डालती है। जैसे मैं हूँ तो यहाँ घर है, कपड़ा है, सामान है, ये सारी चीज़। ना रहूँ तो यहाँ कुछ ना रहेगा। माने मेरा प्रभाव है, मैं आवाज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी आवाज़ फैल रही है, सांस ले रहा हूँ तो सांस अंदर जा रही है, सांस छोड़ रहा हूँ तो बाहर कुछ ना कुछ अब यहाँ का क्या है, प्रभाव है। तो जहाँ भी आवेश रहता है वो भी आसपास क्या डालता है, कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। अब आप यहाँ देखो, कॉलोनी है तो कहीं कचरा है, रोड है, ये बस्ती वस्ती है। अब जंगल चले जाओ, ना आपको कचरा मिलेगा, ना रोड मिलेगा, ना बस्ती मिलेगी, सारी प्राकृतिक चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो जो जैसा रहता है अपने वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। आवेश भी अपने चारों तरफ क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो चलिए हम यहाँ पर अब जो हमारा पाठ है स्थिर वैद्युतिकी, उसको समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत। तो सबसे पहले आपको ये समझना है आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। जब स्थिर होता है तो वो आपस में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, अपना एक इलाके में प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे मैं हूँ तो यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। अब मैं यहाँ से दिल्ली चला जाऊँ, कोई जानेगा क्या, नहीं जानेगा। तो जो मुझे पहचान रहे इधर के इलाके में, वो मेरा क्या कहलाया, क्षेत्र कहलाया। ऐसे ही आवेश जहाँ रहता है उसका भी क्या होता है, क्षेत्र होता है। फिर वो विभव होता है, उसका प्रभाव कितना है। ये सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स की इस शाखा को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। तो मुझे ये बताओ कि आवेश किससे उत्पन्न हुए, रगड़ से। कैसी वस्तुएं रगड़ में होती चाहिए, विद्युत रोधी। कैसी वस्तुएं होनी चाहिए, विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी में जो आवेश उत्पन्न होगा, चलेगा कि रुका रहेगा, स्थिर रहेगा। और जब स्थिर रहेगा तो उसके हम के बल का, क्षेत्र का और विभव का जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। तो इसी में नाम है, स्थिर का मतलब स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल का, क्षेत्र का, विभव का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। अब बोले स्थिर आवेश या स्थिर चीज होती क्या है यार, जो समय के साथ न बदले। यदि मैं ऐसे करके, कभी कभी आप लोग गेम खेलते हो, स्टैच्यू बोल देते हो, तो वो ऐसा आदमी खड़ा रह जाता है, होता है ना, एक स्टैच्यू वाला गेम होता है। ठीक है। अब वो खड़ा हो गया, न हिल रहा है, न डुल रहा है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहला गया, स्थिर कहला गया। आप यहाँ बैठे हो बिल्कुल चुपचाप, आप भी क्या कहलाए, स्थिर कहलाए। आवेश भी न बदले तो वो भी क्या कहलाए, स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश क्या कहलाएगा, जो समय के अनुसार न बदले, ना उसकी स्थिति बदले, ना उसका आकार बदले, कुछ न बदले, तो वो क्या कहलाता है, स्थिर आवेश। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जानना है। फिर हम अगली बात करते हैं, ये आवेश का विसर्जन है। अब विसर्जन की बात तो मैं बता रहा हूं, लेकिन विसर्जन का अर्थ आप समझते होंगे। जब कोई चीज़ आपके पास है और उस चीज़ को आप कहीं ले जाके फेंक देते हो, वो क्या कहलाता है, विसर्जन कहला गया। निकाल दिए, हटा दिए, तो वो क्या कहलाया, विसर्जन।